नमस्कार दोस्तों, जेबीबी एग्रो क्लासेस के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले खुशखबरी की बात बताऊं तो आज हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं। इसकी खुशी में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमारी चल रही थी पशुपालन विज्ञान में भैंस की नस्लें। तो दोस्तों, एक एक करके हमने लगभग भैंसों की नस्लें पूरी कर दी थी और अगली नस्ल है भदावरी। दोस्तों, एक दो नस्लें और बच रही हैं, वो आज आपकी इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट नस्ल है दोस्तों भदावरी। भदावरी दोस्तों, भदावरी की बात करें तो भदावरी का उत्पत्ति स्थल यूपी का आगरा जिले की बाह्य तहसील का भदावर स्टेट बताया जाता है। क्या दोस्तों, उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति का बताया जाता है दोस्तों यूपी का आगरा जिले के बाह्य तहसील। क्या दोस्तों, बाह्य तहसील का भदावर स्टेट भदावरी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। दोस्तों, बात करें शारीरिक विशेषता की तो इसका शरीर तांबे जैसे लालिमा लिए हुए गुलाबी रंग का होता है। दोस्तों, क्या दोस्तों, तांबे जैसे लालिमा लिए हुए बादामी रंग का होता है। तांबे जैसे लालिमा लिए हुए कैसा होता है दोस्तों, बादामी रंग का। बादामी रंग का होता है। बात करें नेक्स्ट विशेषता की कि ये सबसे गर्मी सहन करने वाली, भारत की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल भी भदावरी नस्ल ही होती है। दोस्तों, सबसे अधिक गर्मी, क्या दोस्तों, गर्मी सहन करने वाली दोस्तों। और इसे भैंसों में सबसे भोली नस्ल की बात करें तो सबसे भोली नस्ल भी भदावरी होती है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट विशेषता की तो इसके गले पर दो सफेद पट्टी पाई जाती है। इसे जनेऊ या फिर कंठमाला के नाम से जाना जाता है। गले में, क्या दोस्तों, गले में दो सफेद रंग, कैसे रंग की दोस्तों, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है जिसे किस नाम से, जनेऊ या फिर कंठमाला के नाम से पट्टी पाई जाती है, जिसे जनेऊ या फिर कंठमाला, या लिख देता हूं कंठमाला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करें इनके फैट की दोस्तों, सबसे अधिक वसायुक्त दूध होता है भदावरी नस्ल का होता है। इसमें लगभग 13% फैट पाया जाता है। कितने % वसा पाई जाती है दोस्तों, कितनी %? 13% वसा पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो ये आगे से, क्या दोस्तों, आगे से पतली व
पीछे से चौड़ी होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? भदावरी नस्ल आगे से पतली और पीछे से चौड़ी होती है, इसलिए इसे त्रिकोणाकार नस्ल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस नाम से त्रिकोणाकार। भैंस की कौन सी नस्ल है जो त्रिकोणाकार नाम से जानी जाती है? भदावरी दोस्तों। कौन सी? भदावरी। त्रिकोणाकार पाए जाते हैं दोस्तों। बात करें आयन की, इनके आयन गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे दोस्तों? आयन गुलाबी। ऐसे दोस्तों गुलाबी रंग के, और इन आयनों पर दुग्ध शिराएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी कारण जिस आयनों की दुग्ध शिराएं स्पष्ट दिखाई देती है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, उसकी हमेशा वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों। उनके आयन गुलाबी रंग के होते हैं और आयनों पर दुग्ध शिराएं स्पष्ट दिखाई देते हैं दोस्तों। दिखाई देते हैं। क्या दोस्तों? उसके आयन तो गुलाबी रंग के होते हैं, उनके और आयनों में दुग्ध शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं दोस्तों। बात करें दूध की, तो उसका वह दूध लगभग 900 से 1200 लीटर प्रति व्यावत के हिसाब से दूध देती है दोस्तों। 900 से 1200। तो दोस्तों नेक्स्ट भैंस की नस्ल है मेहसाना। मेहसाना के बाद में दो छोटी छोटी नस्लें और बची हैं, जो इसी कालांश में कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपकी मेहसाना। बात करें मेहसाना की, कौन सी दोस्तों? मेहसाना। यह मेहसाना नस्ल है जो मुर्रा और सुरती के संक्रमण से बनाई गई नस्ल है दोस्तों। किससे? मुर्रा और सुरती के संकरण। इनके क्रॉस से बनाई गई नस्ल है मेहसाना। मेहसाना की उत्पत्ति की स्थल की बात करें, तो दोस्तों मेहसाना की उत्पत्ति गुजरात का एक जिला है मेहसाना, वो इसकी उत्पत्ति स्थल माना जाता है। गुजरात का मेहसाना। क्या दोस्तों? गुजरात का मेहसाना जिला मेहसाना नस्ल की भैंस का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। बात करें नेक्स्ट इंपोर्टेंट विशेषता की, कि इसके पैर सिर व पूंछ पर सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है दोस्तों। सफेद रंग की पट्टी। क्या दोस्तों? सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। बात करें राज्य में सबसे अधिक गुजरात के पास स्थित जिले उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या दोस्तों?
बांसवाड़ा जिले में राजस्थान में बहुतायत रूप से पाई जाती हैं। बात करें नेक्स्ट विशेषता की तो दोस्तों इसका रंग काला या फिर बादामी रंग का दोस्तों। कैसे दोस्तों? बादामी रंग का पाया होता है। बात करें दूध की, दूध ये लगभग 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यावत 1200 से 1700 लीटर दूध देती है दोस्तों। और बात करें वसा की, किसकी दोस्तों? वसा की। इसके दूध में वसा की मात्रा 6.5% के लगभग पाई जाती है दोस्तों। तो इसकी वसा 6 या फिर 6.5 के लगभग पाई जाती है दोस्तों। इसके मोस्ट और इम्पोर्टेंट विशेषता की बात करें तो दोस्तों इसका भारत में सबसे अधिक लंबा दूध काल मेसाना का पाया जाता है, जो लगभग 352 कितने दोस्तों? 352 क्या है? लंबा दूध काल। यह लगभग 352 दिन दूध रेगुलर देती है दोस्तों। और अगली है नेक्स्ट नस्ल अपनी, कौन सी नस्ल? नागपुरी। कौन सी नस्ल दोस्तों? नागपुरी। नागपुरी नस्ल की उत्पत्ति की बात करें तो नागपुर नस्ल का उत्पत्ति स्थल नागपुर महाराष्ट्र को माना जाता है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? नागपुरी। नागपुरी नस्ल का उत्पत्ति की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र। क्या माना जाता है दोस्तों? नागपुर महाराष्ट्र। बात करें उपनाम की, उपनाम इसे इलिचपुरी नस्ल के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। किस रूप में? इलिचपुरी नस्ल के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इलिचपुरी के नाम से कौन सी नस्ल जाते हैं? नागपुरी नस्ल। बात करें सबसे अधिक लंबे सींग इसी नस्ल के पाए जाते हैं। और कैसे? तलवार के भांति लंबे पाए जाते हैं दोस्तों। कैसे? सींग तलवार के भांति क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तलवार के भांति लंबे पाए जाते हैं। और अपनी लास्ट और इम्पोर्टेंट किस्म बची है जो है टोडा। क्या है दोस्तों? टोडा। लगभग परीक्षा की दृष्टि से सभी भैंस की नस्लों का हमने अध्ययन कर लिया है। और लास्ट नस्ल है टोडा। टोडा की मुख्य विशेषता की बात करें तो सबसे लड़ाकू नस्ल है टोडा। कौन सी दोस्तों? सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति माना जाता है दक्षिणी भारत को। क्या दोस्तों? दक्षिणी भारत तो टोडा का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और सबसे लड़ाकू नस्ल भी लड़ाकू नस्ल कौन से दोस्तों? टोडा। तीसरी विशेषता है इसकी कि इसके सबसे लंबे बाल पाए जाते हैं दोस्तों।
टोडा भैंस के ही सबसे लंबे बाल पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे अधिक लंबे बाल पाए जाते हैं। तो हमने पशुपालन विज्ञान में भैंसों की नस्लों के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है।